हेलो गाइज, मदान के बुटीक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पैंट की कटिंग करना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गाइज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज इसे कटिंग करने के लिए हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये है सेफ पट्टी, देखिए, और ये यहाँ से ज़्यादा गोड़ाई में नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल ही होनी चाहिए। और एक है हमारा ये सीधा फुट्टा। तो गाइज हमारी जो पैंट है इसका नाप है 39.5 इंच तो लंबाई है, कमर है 32 इंच की और हिप है 38 की, थाई है 27 इंच की और मोरी है 13.5 इंच की। और गाइज अगर आपका यही नाप है तो इसमें आपको 2.25 मीटर कपड़ा कम से कम, अगर आपकी लंबाई कम है तो आपका 2 मीटर में भी बन सकता है। तो देखिए, कपड़े को हम इस तरीके से बिछाएंगे। ये किनारी वाला हिस्सा मेरी तरफ है, खुला हुआ उसका हिस्सा एक इस तरफ है और बंद हिस्सा यहाँ पे है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेस करके कपड़े पर और अच्छे तरीके से बिछाते हुए अब हम सबसे पहले ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, जिससे ये हमारा कपड़ा जो कम ज़्यादा है वो बराबर हो जाएगा। तो गाइज सबसे पहले हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे 1 इंच ऊपर की तरफ इस निशान से, क्योंकि गाइज हमारी यहाँ पर बेल्ट लगती है 1.5 इंच की। तो जब हमारी यहाँ पर बेल्ट लगेगी और आधा इंच यहाँ पर दबाव में जाएगा तो ये हमारी लंबाई यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो अब इंची टेप को ऐसे रखेंगे और सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगा देंगे। 39.5 इंच लंबाई है हमारी, 2.5 इंच हम नीचे की तरफ फोल्डिंग का लेके चलेंगे। अगर आप चाहते हो तो इसको और भी ज़्यादा कर सकते हो, 3 इंच तक भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच लेके चलते हैं। अब दूसरी साइड में भी इसी तरीके से हम निशानों को लगा देंगे। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। और अब गाइज हमें 6 फुट्टी लेनी है और यहाँ पर ऊपर की तरफ हम इस तरीके से किनारे को छोड़ते हुए 6 फुट्टी यहाँ पे इस शेप में लगा देंगे। तो गाइज हमारा देखिए, हमारी हिप है 38 इंच की, थाई है 27 इंच की। अगर हम थाई के हिसाब से लेके चलेंगे तो यहाँ पर हमारा आसन आएगा 11.25 इंच। अगर हम हिप के हिसाब से लेके चलते हैं तो हिप के हिसाब से हमारा जितनी हमारी हिप होती है उसका हम चौथा हिस्सा करते हैं और उसमें 2 इंच प्लस करते हैं, तो वो हमारा आसन होता है पैंट का। तो दोनों तरीके से ही हम आसन ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थाई के हिसाब से लेके चलेंगे आसन। थाई के हिसाब से हमारा आसन आएगा यहाँ पर 11.25 इंच। हम यहाँ पर 11 इंच लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आपकी 27 और 28 थाई है तो आपका आसन चलेगा 11 इंच का। अगर आपकी 25 और 26 थाई है तो 10.5 इंच का चलेगा। और अगर आपकी 29 और 30 थाई है तो 11.5 इंच तक चलेगा। और अगर इससे ऊपर है तो 12 इंच। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा थाई का उसी हिसाब से हमारा आसन भी बढ़ता जाएगा। तो 11 इंच का हमने यहाँ पर आसन का निशान लगाया है, अब 11 इंच का यहाँ पर लगाएंगे और इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब गाइज देखिए, यहाँ पर हमने जो ये निशान लगाया है 6 फुट्टी से, हमें इंची टेप को यहाँ पे रखना है। और हमारी थाई है 27 इंच की, तो 27 इंच का हाफ होता है, ये देखिए 27 है तो इसका हाफ हो जाएगा ये हमारा 13.5 इंच। तो हम इस निशान पर इंची टेप को रखेंगे 13.5 इंच पर और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब इसमें से हम 1.25 इंच कम कर देंगे, जो कि हमारा क्रोच एरिया बन जाएगा यहाँ पर। अब इंची टेप को उठाएंगे नहीं, यहीं पर हमें 13.5 इंच का हाफ करना है और 13.5 इंच का हाफ हो जाएगा 6.25 इंच। तो गाइज समझ में आ गया। देखिए दोबारा से बताता हूँ,
थाई का निशान लगाया हमने, इसमें से 1.25 इंच क्रोच एरिया कम कर दिया। अब थाई का हमने हाफ कर दिया, ये हो जाएगा हमारा सेंटर पॉइंट। अब इसको नापेंगे, सेंटर पॉइंट को किनारी तक 7.25 इंच है, ऊपर की तरफ 7.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। एक निशान यहाँ पे लगा देंगे, एक निशान यहाँ पे। अब गाइस सीधा फुटा लेंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे। तो गाइज ये हमारा सेंटर का निशान लग गया है। अब गाइज हमें मोरी देखनी है, मोरी है हमारी 13.5 इंच, तो 13.5 इंच हो गया ये। अब इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंच। 6.25 इंच का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3.25 इंच में एक सूत ज़्यादा। तो हम जो ये हमने सेंटर का निशान लगाया है इस पर रखते हुए 3.25 और एक सूत, एक निशान यहाँ पे लगा देंगे और अभी सेंटर से इस साइड में भी 3.25 इंच और एक सूत पे निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया कितना, 6.25 इंच, यानी 13.5 इंच की हमारी मोरी हो गई है। अब हमें सेफ फुट्टी लेनी है और देखिए ये जो गहराई वाला हिस्सा है अंदर की तरफ, ये हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ऊपर थाई पर रखते हुए और नीचे मोरी पर, और इस तरीके से निशान लगाना है हमें। नीचे की तरफ हम इसको थोड़ा तिरछा कर देंगे। अब से फुट्टी को ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से लगभग हमारा 1 इंच के नीचे इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे और यहीं से हमें सेफ फुट्टी को रखना है और नीचे जो हमने मोरी का निशान लगाया है वहाँ पे मिला देना है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे और नीचे की तरफ इसको सीधा रखेंगे। तो गाइज हमारे नीचे के भी निशान लग चुके हैं, थाई के निशान लग चुके हैं। अब बारी आती है हमारी ऊपर से। हमारी कमर है 32 इंच की, तो गाइज हमारा यहाँ पर जो भी हम लेते हैं, हमारी जितनी भी कमर है उसका चौथा भाग लेंगे, यानी हमारी 32 इंच की कमर है तो 8 इंच यहाँ पर लेंगे हम। 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हमें 2.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि 1.5 इंच की तो प्लेट यहाँ पे आ जाएंगी हमारी और आधा इंच से एक सूत के करीब यहाँ पर दबाव आ जाएगा हमारा और इतना ही दबाव यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा ये जितना भी हमने मार्जिन लिया है वो कवर हो जाएगा। तो 2.25 इंच पर यहाँ पे लगाएंगे निशान इस तरीके से। अब सीधा फुट्टा लेंगे और इस तरीके से मिला देंगे। और गाइस देखिए ये यहाँ पर हमारा तिरछा आया हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से सीधा ही आए, क्योंकि गाइज ये हमारा कमर और थाई के हिसाब से होता है। मान लीजिए किसी की थाई 28 इंच है तो जरूरी नहीं है उसी के हिसाब से उसकी कमर भी होगी। कई बार कमर बहुत कम होती है, 29-30 इंच तक कमर होती है और थाई हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि ऊपरला हिस्सा हमारा जो कमर का हिस्सा है वो कम हो जाता है और हमारी जो हिप का साइज है और थाई का साइज है वो ज़्यादा हो जाता है। तो तब जब ये होता है तो ऐसे हमारी ये निशान आते हैं ऊपर से नीचे तक। तो ये हमने निशान लगा दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर इस तरीके से हम क्रोच एरिया की शेप दे देंगे। अब हमने जो ये सेंटर का निशान लगाया है यहाँ पर हमें प्लेट के निशान लगाने हैं, 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर, यानी ये टोटल हमारा 1.5 इंच हो जाएगा मार्जिन, जो कि हमने 2.25 इंच लिया था। 1.5 इंच तो ये हमारा खप जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम दबाव में लेंगे यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर चैन लगेगी तो यहाँ पर जाएगा हमारा। ठीक है, तो गाइज ये हमारे फ्रंट हिस्से के निशान लग चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो वीडियो के बाद आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो ऊपर से पहले हम कटिंग कर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ से कटिंग करेंगे। और फिर यहाँ से नीचे से तिरछा कर देंगे कटिंग। अब हम नीचे से भी कटिंग कर देंगे।
तो गाइज ये हमारा फ्रंट हिस्सा कट गया है। अब ये हमने जो ऊपर निशान लगाए थे प्लेट वाले, जिसको डॉट भी बोलते हैं, हम इसको 4 इंच पर नीचे उतारेंगे और सीधा फुट्टा लेंगे, और जो हमने ये पौना पौना इंच पर निशान लाया था इनको इस तरीके से तिरछा कर देंगे और इन पर हम कट लगा देंगे, एक यहाँ पे, एक सेंटर में और एक यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और इस तरीके से यहाँ पर तिरछी सिलाई हमारी आएगी। तो अब हम फ्रंट हिस्से को उठा के रख देंगे। अब इस वाले कपड़े को हम ऊपर की तरफ सरकाएंगे, इसको अच्छे तरीके से किनारी मिलाते हुए सेट करेंगे। तो इस तरीके से बिछाएंगे कपड़े को और फिर हम फ्रंट हिस्से को ले लेंगे अपने, और यहाँ से ऊपर से लगभग हमें 2.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें फ्रंट हिस्से को रखना है। तो यहाँ से साइड से हम मिलाते हुए किनारी से किनारी बिल्कुल ऊपर से नीचे बराबर अच्छे तरीके से सेट करेंगे अपने फ्रंट हिस्से को। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर 2-3 निशान और लगाने हैं। देखिए, एक तो लगेगा हमारा नीचे की तरफ, ये हमारी लंबाई का एंड है, और एक लगेगा हमारा यहाँ पर हमारी लंबाई तैयार है। एक निशान लगेगा हमारा थाई पर, और एक निशान लगेगा गाइज हमारा इस तरीके से, ये सीधा आएगा। जहाँ पर हमारी थाई है फ्रंट वाली, वहाँ पर एक निशान लगा ले ऐसे, और यहीं पर हमें सीधा फुट्टा रखना है, और ये हमारा सीधा होना चाहिए। फ्रंट चाहे आपकी थोड़ी बहुत तिरछी आ जाए, लेकिन जो ये बैक वाला हिस्सा है ये बिल्कुल सीधा आता है। तो इस तरीके से निशान को ऊपर की तरफ हमें बढ़ा देना है, और एक निशान लगा लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। तो हमारे देखिए कुल मिलाकर एक तो ये एक्स्ट्रा लगा है, एक ये, एक थाई का, और एक ये ऊपर की तरफ सीधा, और एक वाला ये। तो अब सबसे पहले नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है, 1.5 इंच लेना है यहाँ पे, और थाई पे लेंगे हम 1.25 या 2 इंच। अब 6 फुटी लेंगे, जैसे हमने फ्रंट में रखी थी वैसे ही यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से, देखिए, और फिर यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। ये वाला निशान हमारा ऐसे आएगा। जो हमने फ्रंट में सेफ की थी नीचे वाली, वही सेफ हमें बैक में करनी है। अब गाइज यहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे क्रोच एरिया की। अब गाइज ये है हमारा ऊपर वाला हिस्सा बैक का, क्योंकि गाइज बैक हमारी ज़्यादा होती है फ्रंट के मुकाबले में। तो जब हम बैठते हैं तो हमारी कई बार क्या होता है, अगर हम यहाँ पर बैक को उठा के नहीं चलेंगे तो हमारा, जैसे हम बैठते हैं तो ऊपर पीछे से हमारी जो पैंट है वो नीचे की तरफ सरकने लग जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए गाइज ये बैक हिस्सा हमें बढ़ाना पड़ता है। तो इसको हम कितना बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको 2.25 इंच बढ़ाएंगे और सीधा फुट्टा लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर हम इसको मिला देंगे। और गाइज ये जो हम बैक में हिस्से को बढ़ाते हैं, इसका हम कैसे लेते हैं, जैसे आपकी 25 और 26 थाई है तो उसमें हमें 2.5 इंच लेके चलना है। अगर 27 और 28 थाई है तो उसमें हमें 2.25 इंच या 3 इंच लेके चलना है। अगर इससे ऊपर थाई है 29 या 30 है तो उसको हम 3.5 इंच ले सकते हैं। अगर उससे ऊपर है उसको 4 इंच तक भी ले सकते हैं। अगर थोड़ा और सबसे हैवी साइज है 4.5 इंच तक हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम बैक को उठाते हैं थाई के अकॉर्डिंग। तो गाइज ये हमारे बैक के भी निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले करेंगे हम बैक की ऊपर की तरफ, अब करेंगे सीधी कटिंग, गोलाई करेंगे यहाँ पर। और अब यहाँ पर गाइज अगर आप यहाँ पर मार्जिन छोड़ना चाहते हैं बैक में, मान लीजिए कभी कभी आपने किसी का नाप लिया, आपसे गलत नाप लिया गया, थाई उसकी थी 28 की 29 की और आपने ले लिया 27 का नाप, तो उसके लिए आपके डाउट थोड़ा बहुत भी अगर है तो यहाँ पर बैक में एक्स्ट्रा लेके चले, जो कि हम जब सिलाई करेंगे तो यहाँ पे हमें रख के सिलाई करनी है।
और इतना मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा में रह जाएगा। कभी मान लीजिए टाइट होती है तो उसको सिलाई को खोलकर और फिर उसके बराबर हमें फ्रंट हिस्से को रखकर सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हमारी थाई और भी खुल जाएगी। तो अब यहाँ पर कटिंग करते हैं, क्योंकि इनकी मैंने पहले पैंट सिल चुकी है, इनकी पैंट की फिटिंग बिल्कुल ठीक आई थी, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लूँगा। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे नीचे तक। अब गाइस सबसे लास्ट में यहाँ से कटिंग करेंगे हम। और इसके बाद फिर नीचे से कटिंग कर देंगे। एक कट लगाएंगे यहाँ पे, एक लगाएंगे यहाँ पे, एक लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे। तो गाइज इस तरीके से ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। आप भी अच्छे तरीके से, अगर मेरे तरीके से आप पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पॉकेट की वीडियो बना के डालेंगे और उसके बाद फिर इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डालेंगे, क्योंकि अगर हम पूरी पैंट की वीडियो बनाने लगेंगे पॉकेट के साथ तो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो उसके लिए हम पहले इसकी पॉकेट की वीडियो अलग से डालेंगे, उसके बाद फिर हम फुल पैंट की स्टिचिंग की वीडियो डालेंगे। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।